माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश कांदा पोहा, जो एक माउथ वाटरिंग एंड टमी फिलिंग ब्रेकफास्ट है। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल पोहा लेंगे। पोहा दो टाइप के होते हैं, एक थिन भी होता है और एक थिक भी होता है। तो हमें मोटा वाला थिक वाला ही पोहा हमें यूज करना है। तो एक बड़ा बाउल मैंने यहाँ पे पोहा लिया है, उसको 2 से 3 बार हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश हमें ऐसे छन्नी में ही करना है, जो कि उसका एक्स्ट्रा वाटर जो है ना वो बाहर निकल जाए। पोहा हमने अच्छी से धो दिया है, इसको हमने इस तरह से छन्नी में रख दिया है। अब हम रखते हैं गैस में एक कढ़ाई। गैस में एक कढ़ाई रखी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल में हम करेंगे अब, ये है मूंगफली दाना, पीनट्स। तो इसको हम आधा बाउल इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। मूंगफली हमारी अच्छी से फ्राई हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से काजू। इसको भी हम हल्के से फ्राई कर लेंगे। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से जो कोकोनट मैंने पीसेज किए हैं कोकोनट के, इस तरह से थोड़े से ही हैं, उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ये जब पोहा खाते हैं ना तो इसमें बहुत अच्छा लगता है। हेल्थ के लिए भी अच्छा है और खाने में भी पोहे का बहुत टेस्ट बढ़ाता है। कोकोनट भी अच्छी से फ्राई हो गया है, इसे भी हमने प्लेट में सब निकाल दिया है इस तरह से सभी चीज़ को। अब हम इसी ऑयल में डालेंगे तड़का। उसके लिए हम लेंगे जीरा और थोड़ा सा लेंगे राई, और इसमें कड़ी पत्ता बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसमें कड़ी पत्ता पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि लीव्स बच्चे हैं ना खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने इसमें कड़ी पत्ते की लीव्स नहीं डाली हैं, पाउडर डाला है उसका ड्राई करके। अब इसमें डालेंगे महीन कटी हुई प्याज। कांदा यानी महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में प्याज को कांदा बोला जाता है, तो इसका बहुत इसमें महत्व है। तो हम अब अच्छे से कांदा को यानी प्याज को भून लेते हैं। प्याज को ज़्यादा हमको नहीं भूनना है, इसको हमें थोड़ा थोड़ा ही भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1/4 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च महीन कटी हुई। मैंने 4 कटी हुई हरी मिर्च ली हैं। और अब हम डालेंगे जो हमने पोहा भिगाया था ना, उसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको ऐसे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। आँच हमें गैस की ना धीमी रखनी है, तेज़ नहीं करना है। अभी मसाले मिक्स करने हैं तो आँच को हम धीमा कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आवश्यकता के अनुसार नमक, मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ, छोटा चम्मच। बड़े चम्मच का आधा चम्मच डाला मैंने। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चेक करके भी डाल सकते हैं। और अब हमने जो फ्राई किए हैं वो ड्राई फ्रूट भी इसी में हम डाल देंगे। और थोड़े से मैंने इसमें किशमिश लिए हैं, इससे और भी इसका स्वाद बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच हम शक्कर भी डालते हैं, तो इससे और भी उसका टेस्ट बढ़ेगा। तो ऐसे हम शक्कर भी 1 चम्मच डाल देते हैं और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आप भी इसे घर पे ट्राई कीजिए, इसकी खुशबू महसूस कीजिए।
बहुत बहुत टेस्टी बनता है ये पोहा। आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई करिए और रेसिपी कैसी लगी हो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। नए हैं तो सब्सक्राइब करना, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए। अब थोड़ी देर 2 मिनट हम इसको कवर कर देते हैं। 2 मिनट हो गया है हमारा। अच्छी तरह से हमारा पोहा बन चुका है, यानी खाने के लिए फुल्ली रेडी है। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे हरा धनिया इस तरह, और 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे लेमन जूस इस तरह से। अब फुल्ली रेडी है कांदा पोहा खाने के लिए। अब हम इसे सर्व करते हैं। फाइनली हमारा कांदा पोहा बनकर रेडी है और हम इसको हरे धनिया से भी इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं और ऊपर से जो महीन वाली सेव होती है तो उसको भी हम ऊपर से इस तरह से इसमें डाल देते हैं, जिससे खाने में हमारा पोहा बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए और कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये रेसिपी बनाने में बहुत इजी है और खाने के लिए हेल्दी बहुत है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू।